श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री अलर्क जी, महाराज अलर्क महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा के 4 पुत्रों में सबसे छोटे थे। इनके अन्य ज्येष्ठ भाइयों के नाम विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन थे। इनकी माता महारानी मदालसा अत्यंत विदुषी और ब्रह्मज्ञानी थी। उन्होंने अलर्क के ज्येष्ठ भाइयों को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वे लोग ब्रह्मज्ञानी होकर के जीवन मुक्त हो गए। राजा के कहने पर उन्होंने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान ना दे करके क्षत्रियोचित कर्तव्य का ज्ञान कराया। वे बचपन में ही अलर्क को लोरी के माध्यम से राजा का कर्तव्य बताते हुए कहती, हे तात, राज्य करते हुए अपने सहृदयों को प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों की रक्षा करते हुए यज्ञों द्वारा भगवान जी का यजन करना, संग्राम में दुष्ट शत्रुओं का संहार करते हुए गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर देना। अलर्क को राजनीति का उपदेश देते हुए वे कहती हैं कि बेटा, राज्याभिषेक होने पर राजा को उचित है कि वह अपने धर्म के अनुकूल चलता हुआ आरंभ से ही प्रजा को प्रसन्न रखे। 7 व्यसनों अर्थात कटु वचन बोलना, कठोर दंड देना, धन का अपव्यय करना, मदिरा पीना, स्त्रियों में आसक्ति रखना, शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना और जुआ खेलने का परित्याग कर दें, क्योंकि वे राजा का मूल उच्छेद करने वाले हैं। अपनी गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने से उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु आक्रमण कर देते हैं। अतः ऐसा ना होने देकर शत्रुओं से अपनी रक्षा करें। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर 8 प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, उसके ऊपर 8 दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा के 8 वर्गों अर्थात खेती की उन्नति, व्यापार की वृद्धि, दुर्ग निर्माण, सेतु निर्माण, जंगल से हाथी पकड़ करके मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना का निश्चय ही नाश होता है। इसी प्रकार के अनेक राजोचित उपदेश माता मदालसा ने अलर्क को दिए। वरन धर्म का ज्ञान कराते हुए वे कहती हैं, वत्स, दान, अध्ययन और यज्ञ ये 3 क्षत्रिय के कर्म हैं। पृथ्वी की रक्षा तथा शस्त्र ग्रहण करके जीवन निर्वाह करना ये उसकी जीविका है। गृहस्थ पुरुष के करने योग्य कार्यों का उपदेश करते हुए कहती हैं, गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन कराए। अन्न में से अग्रासन निकाल करके ब्राह्मण को दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो उन्हें भिक्षा अवश्य दें। यथाशक्ति आदरपूर्वक अतिथि का पूजन करें। पुत्र, गृहस्थ को सदा सदाचार का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है। वेद त्रयी का सदा से अध्याय करें, विद्वान बने, धर्म के अनुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगावें। जिस कर्म को करते हुए अपने मन में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के समक्ष प्रकट करने में कोई संकोच भी ना हो, ऐसे कर्म निशंक होकर के करने चाहिए। ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। माता से इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके अलर्क ने युवावस्था में विधि पूर्वक अपना विवाह किया। उससे अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान जी का यजन किया। तदंतर बहुत समय बाद वृद्धावस्था को
प्राप्त होने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने महारानी मदालसा के साथ तपस्या हेतु वन जाने का विचार किया और पुत्र अलर्क का राज्याभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अलर्क की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे ये अंतिम वचन कहा, बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से ये उपदेश पत्र निकाल करके जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा गया है तुम अवश्य पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। यूँ कहकर के मदालसा ने अलर्क को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य अनेक उपदेश और आशीर्वाद भी दिए। तत्पश्चात पुत्र को राज्य सौंप करके महाराज ऋतध्वज और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अलर्क यद्यपि धर्मात्मा राजा थे और वे अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक पुत्र की ही भांति पालन करते थे, परंतु मन को प्रिय लगने वाले विषयों का भोग करते हुए उन्हें कभी भी उनकी ओर से वैराग्य नहीं हुआ। उनकी ओर से उन्हें अतृप्ति बनी ही रही। उनके इस प्रकार भोग में आसक्त प्रमादी और अजितेंद्रिय होने का समाचार उनके भाई सुबाहु ने भी सुना, जो वन में निवास करते थे। अलर्क को किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस अभिलाषा से उन्होंने काशीराज की सहायता से अलर्क पर आक्रमण करने की तैयारी की और दूत भेज करके कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो। अलर्क ने उत्तर दिया, मेरे बड़े भाई मेरे ही पास आकर के मुझसे प्रेम पूर्वक राज्य मांग लें, मैं किसी के आक्रमण के भय से थोड़ी सी भी भूमि नहीं दूंगा। अलर्क का इस प्रकार उत्तर सुन करके काशीराज ने अपनी समस्त सेना के साथ अलर्क के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने अलर्क के सीमावर्ती नरेशों को अपने अधीन कर लिया। इतना ही नहीं, अलर्क के दुर्ग रक्षकों को भी साम दान दंड भेद से अपने वशवर्ती बना लिया। इस प्रकार शत्रु सेना से घिरे अलर्क का सैन्य बल और कोष क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। इससे उसका चित्त व्याकुल हो उठा। जब वे अत्यंत वेदना से व्यथित हो उठे तब सहसा उन्हें उस अंगूठी का स्मरण हो आया जिसे ऐसे ही अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी माता मदालसा ने दिया था। उन्होंने वह उपदेश पत्र निकाल करके पढ़ा। उसमें लिखा था, आसक्ति का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग ना किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी ना जा सके तो मुमुक्षा अर्थात मुक्ति की प्राप्ति इच्छा की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर अलर्क ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर, और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से। ऐसा निश्चय करके सत्संग के लिए वे महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण में गए। उनके चरणों में प्रणाम करके राजा ने उनका पूजन किया और कहा, ब्राह्मण, आप शरणार्थियों को शरण देने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं भोगों में अत्यंत आसक्त और दुख से आतुर हूँ, आप मेरा दुख दूर कीजिए। तो दत्तात्रेय जी बोले, राजन, मैं अभी तुम्हारा दुख दूर करता हूँ, सच सच बताओ तुम्हें किस लिए दुख हुआ है? तो अलर्क ने कहा, भगवान, इस शीर के बड़े भाई यदि राज्य लेने की इच्छा रखते हैं तो ये शरीर तो 5 भूतों का समुदाय मात्र है। गुण की ही गुणों में प्रवृत्ति हो रही है, अतः मेरा उसमें क्या है? शीर में रह करके भी वे और मैं दोनों ही शीर से भिन्न हैं। ये हाथ आदि कोई भी अंग जिसका नहीं है,
मांस, हड्डी और नाड़ियों के विभाग से भी जिसका कोई संपर्क नहीं है, उस मनुष्य का इस राज्य, हाथी, घोड़े, रथ और कोष आदि से किंचित भी क्या संबंध है। इसलिए ना तो मेरा कोई शत्रु है, ना मुझे दुख या सुख होता है, और ना नगर और कोष से ही मेरा कोई संबंध है। ये हाथी, घोड़े आदि की सेना ना सुबाहु की है और ना दूसरे किसी की है और ना मेरी ही है। जैसे कलसी, घट और कमंडलों में एक ही आकाश है, तो भी पात्र भेद में अनेक सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुबाहु, काशीराज और मैं भिन्न भिन्न शरीरों में रहकर भी एक ही हैं। शरीरों के भेद से भी भेद की प्रतीति होती है। पुरुष की बुद्धि जिस जिस वस्तु में आसक्त होती है, वहाँ से वह दुख ही ला कर देती है। मैं तो प्रकृति से परे हूँ, अतः न दुखी हूँ न सुखी। प्राणियों का भूतों के द्वारा जो पराभव होता है वह दुख में है। तात्पर्य यह कि जो भौतिक भोगों में ममता के कारण आसक्त है, वही सुख दुख का अनुभव करता है। अलर्क की बात सुनकर के दत्तात्रेय जी ने कहा, नरश्रेष्ठ, वास्तव में ऐसी ही बात है। तुमने जो कुछ कहा है ठीक है। ममता ही दुख का और ममता का अभाव ही सुख का कारण है। मेरे प्रश्न करने मात्र से तुम्हें ये उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ममता की प्रतीति को सैमेर की रुई की भांति उड़ा दिया। इसके बाद अत्रि नंदन भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को योगचर्या, योग के विघन तथा उनसे बचने के उपाय, 7 धारणा, 8 ऐश्वर्य, योगों की मुक्ति, प्रणव की महिमा, योग साधना में आने वाले अरिष्ट तथा उससे सावधानी आदि विविध विषयों का उपदेश किया। तंत राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनीत भाव से कहा, ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रमाद रूपी अग्नि से मेरा अज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस प्रकार के दुख का भागी न बनूं। आप मेरे जन्म ज्ञानदाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर के मैं गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। इसके बाद राजा अलर्क ने प्रणाम करके उस स्थान पर आए जहाँ काशीराज और सुबाहु बैठे थे। उन लोगों के निकट पहुंच करके अलर्क ने हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब आप इस राज्य को भोगें तथा आपकी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को दे दें। अलर्क की ये बात सुनकर के काशीराज ने कहा, अलर्क, तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो, फिर बिना युद्ध किए राज्य क्यों छोड़ रहे हो? तो अलर्क ने कहा, नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगीश्वर दत्तात्रेय की शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। समस्त इंद्रियों को जीत करके तथा सब ओर से आसक्ति हटा करके मन को ब्रह्म में लगाना और इस प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये स्वभाव भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया है। अलर्क के योग कहने पर राजा सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कह करके अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ। काशीराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सुबाहु,
तुम किस लिए आए थे? तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हो गया? मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो सुबाहु ने कहा, काशीराज, मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं। उन दोनों को तथा मुझे हमारी माता ने बचपन में ही तत्व ज्ञान दिया था, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया। इस अलर्क को ग्रस्त आश्रम के मुंह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देख करके हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था। तब मैंने सोचा, दुख पड़ने पर ही इसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होगी। अतः युद्ध उद्योग के लिए आपका आश्रय लिया। राजन, आपके संग से मैंने ये बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा। काशी नरेश से यो कहकर के परम बुद्धिमान सुबाह हो चले गए। काशी राज ने भी अलर्क का सत्कार करके अपने नगर की राह ली। अलर्क ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके आत्म सिद्धि के लिए वन में चलेगी। वहाँ बहुत समय तक वह निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर के रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर के परम निर्वाण पद को प्राप्त हुई।